चिल्ड्रन, स्वागत है आपका न्यू कंटेंट क्लासेस पर। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। अब से पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन अ प्लांट अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो पहले यही क्वेश्चन देखते थे। इन प्लांट्स there are tiny pores called stomata in leaves and lenticels in old stem, which facilitate the exchange of gases. Carbon dioxide is taken in and oxygen is given out during photosynthesis. The reverse process takes place during respiration, especially at night. अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन वाटर इन प्लांट। तो हम जानते हैं कि वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट हेयर एंड कैरीड बाय द जाइलम वेसल मेनली इन अनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोइंग वेसल्स आर पार्ट ऑफ द प्लांट्स वेस्कुलर बंडल। ठीक है। तो फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस from the leaves to store food in the parts like stem, root and fruits. 2014 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन नंबर है। मेंशन द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर: नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर चली जाती है डिफ्यूजन मेथड से। वाटर, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। वाई डू herbivores have longer small intestine than carnivores? तो होता ये है कि डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, डाइजेशन के लिए बहुत लॉन्गर टाइम चाहिए। हैंस herbivores eating grass need a longer smaller intestine to allow complete digestion of the cellulose. Carnivores animals cannot digest cellulose due to the absence of enzymes cellulose, hence they have a shorter intestine. क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की। राइट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेम्परेरी मोंट ऑफ स्टेन्ड लीफ पील। तो लीफ के पील की स्टेन्ड स्लाइड बनाना सीखते हैं। नंबर 1 टेक अ हेल्दी लीफ फ्रॉम द पॉटेड प्लांट। गमले के प्लांट से एक लीफ ले लो। रिमूव अ पार्ट ऑफ द पील फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। यू कैन डू दिस बाय फोल्डिंग द लीफ ओवर एंड जेंटली पुलिंग द पील अपार्ट यूजिंग फोर्सेप। कीप्स द पील इन द वॉच ग्लास containing water. Third, put a few drops of saffron stain in a watch glass. Saffron stain को डालते हैं। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 आफ्टर 2-3 मिनट टेक आउट द पील एंड प्लेस इट ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। फिफ्थ पॉइंट पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द पील एंड प्लेस अ क्लीन कवर शेल्फ, जेंटली कवर इट with the help of needle. 6th point, remove the excess stain and glycerin with the help of blotting paper. Blotting paper से हम इसे क्लीन करते हैं। लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इन मैमल्स एंड बर्ड्स why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood? ऐसा क्यों होता है, सेपरेटेड क्यों होता है? मैमल्स एंड ब्लड
आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दिस मीन दैट दे कैन कंट्रोल देयर बॉडी temperature and do not have a depend on environment for their blood temperature regulation. Because of this, birds and mammals require optimum oxidization of glucose, which would be possible with good supply of water. So it is required to have separate oxygenated and deoxygenated blood to supply the required amount of oxygen. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। ड्रॉ अ नीट एंड क्लीन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग लेवल इन इट। तो ये हम कर चुके हैं, किडनी और आपका यूरिनरी ब्लैडर। ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेवल इट। तो ये आपका डायफ्राम दिखाना है, लैरिंक्स दिखाना है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। नेम द साइट ऑफ एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम, सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी। तो इसमें नंबर 1 के लिए तो आपका कैपिलरीज हो गई। नंबर 2 है, देखिए आप इसे थोड़ा क्लोजली, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स को जा रहा है ब्लड। पल्मोनरी वेन है फ्रॉम द लंग्स, लंग्स की कैपिलरीज हैं, ठीक है। वेना कैवा फ्रॉम द बॉडी कलेक्ट कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वेन्स हैं। और एओर्टा से होता हुआ बॉडी के अंदर जा रहा है, आर्टरीज हैं। तो कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, मतलब कैपिलरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर कैरिंग oxygenated blood as well as deoxygenated blood. What would be the consequences of deficiency of hemoglobin in the body? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो कब क्या समस्या आती है, क्या देखने को मिलता है? द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एनीमिया। इसे हम एनीमिया कहते हैं, ब्लड की कमी भी कह सकते हैं, आयरन की कमी कह सकते हैं। इन एनीमिया द ब्लड इज unable to carry the sufficient amount of oxygen required by the body, so respiration would be less and less energy will be available to the body. इससे क्या हुआ? The hemoglobin deficient person will feel weak, pale, है ना, lethargic and will be unable to perform हैवी फिजिकल वर्क। इससे हैवी फिजिकल वर्क बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। हम बात करते हैं लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन सफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, तो लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स विच मेक इट एन एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस। बात करते हैं दीज फीचर्स विच पर्टिकुलरली मेक आवर लंग्स एफिशिएंट फॉर गैस एक्सचेंज। नंबर 1 होती है थिन। ठीक है, द एयर सैक वॉल आर वेरी थिन सो दैट गैस कैन क्विकली डिफ्यूज थ्रू देम। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इन टू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन इट। The lungs to be exhaled out. अब moist का मतलब क्या है? The air is sac, the air sac are moist with mucus so that gases can dissolve before diffusing. एक और बात, थर्ड पॉइंट, लार्ज surface area for the gases to diffuse through in human lungs is roughly the same as the tennis court. Okay, means surface area काफ़ी ज़्यादा होता है। The alveoli help to increase the surface area for the absorption of oxygen. Good blood supply, यहाँ पर सप्लाई और ब्लड काफ़ी अच्छा होता है। The air sac or the alveoli help a large capillary network so that large volumes of gases can be exchanged. More the flow of blood, more exchange of gases takes place.
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl इन आवर स्टमक, बता दिया है. व्हाट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस. ये क्वेश्चन आसानी से पहले से बता चुका है. इट स्टेरिलाइज फूड बाय किलिंग पैथोजेंस, बाहरी बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, अदर माइक्रोब्स. इट हैज़ अ pH of 2, which is perfect for enzymes such as pepsin to break down protein as effectively as possible. Helps emulsify the food, मतलब ये वाला प्रोटीन है ना, emulsify food digestion of protein and stimulate the pancreas to produce digestive enzyme and bile, and protects against harmful bacteria, और हार्मफुल बैक्टीरिया के ठीक अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स फैट इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स इज नोन एज एमल्सिफिकेशन. ट्रिप्सिन इज द एंजाइम सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज विच एड्स इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन. अब हम डिफरेंस देखते हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर. तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड away from the heart to other parts of the body, while veins carry deoxygenated blood towards the heart from the different part of the body. अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं. These are thick-walled. Arteries are thick-walled, highly muscular. Veins are thin-walled. Arteries do not have valve. Arteries में कोई valve नहीं होता, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का. और वेन्स हैव अ वाल्व. इससे बैक फ्लो ऑफ ब्लड बच जाता है. ये डायग्राम पूछा गया है यूरिनरी सिस्टम का, तो ये डायग्राम है. अब हम फिर देखते हैं, तो सारी बातें देखते हैं क्या क्या सिस्टम में चीज़ें होती हैं. नंबर 1 है रीनल आर्टरी. द रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू द किडनी. दिस ब्लड कम्स directly from the heart and is sent to the kidneys to be filtered before it passes through the rest of the body. The kidney perform the essential function of the removing waste products from. चलिए हम देखते हैं अब यूरेटर. The ureter is a tube that carries urine from kidney to the urinary bladder. अब urinary bladder का वर्क क्या है? The urinary bladder is an expandable muscular sac that stores urine before it is excreted out of the body through the urethra. ठीक है, तो ये आपके फंक्शन थे पूरे यूरिनरी सिस्टम के. अब वो कह रहे हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेवल द फॉलोइंग पार्ट्स, एओर्टा, किडनी और ये सब. तो कुछ नहीं दिख जाएगा. लेफ्ट किडनी है आपकी, जो राइट साइड में ऑर्गन होता है वो लेफ्ट होता है, एओर्टा है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है. तो ये था. अब इनके फंक्शन क्या होते हैं? किडनी फिल्टर आउट द वेस्ट मटेरियल एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड फ्रॉम यूरिन. This is how urine is produced. The urine formed in a kidney passes through the ureter to the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the bladder leads to the urge to pass it out. This is how urine is actually eliminated. ठीक है, तो ये था आपके क्वेश्चन 2012 के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.